मेरा मन बहुत शौक है बिकॉज मैं तो संदीप जी को इतना एडमायर करता हूँ. व्हाट अ स्माइल ही हैज, माय गॉड, $1 million स्माइल. थैंक यू सो मच जी. तो अब आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप इनसे पूछना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड. मेरा क्वेश्चन है, अभी मतलब मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हैं तो मैं उनसे ये पूछ रही थी कि मैं उनसे पूछूं क्या. तो उन्होंने कहा तू यही पूछना जो तू हमेशा मेरा दिमाग खाती रहती है बाहर पूछ के. तो दिक्कत ये है सर कि मेरी लाइफ में कुछ दुख है, पर आज तक वो दुख मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं. नहीं सच में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, घर में सब अच्छे हैं, मुझे कुछ काम भी नहीं करता, मेरे मर्जी से मुझे सब कुछ करने के लिए मिल रहा है, फिर भी मुझे पता ही नहीं चल रहा वो दुख क्या है. दूसरा ये कितने टाइम पहले हुई थी? 1 साल पहले. हाँ, 1 साल से दुख है. ऐसी शादी, ऐसा नहीं कि शादी की वजह से ही दुख होते हैं. बहुत अच्छे ऐसे भी गृहस्थास हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन हाउस होल्ड लाइफ. तो एक्चुअली दुख वाला किस वजह से होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अगर पिंपल हुआ हो, ठीक है, कोई इसको आगे बुगली बुगली उश कर दे, बुगली बुगली गंदे बदतमीज, पर एक्चुअली उसके बुगली बुगली उश करने से पेन नहीं है, ये मेरे खुद के पिंपल की वजह से पेन है एक्चुअली, राइट. तो इसलिए हमारा क्योंकि मन ही इतना लो क्लास हो रखा है, इसलिए कोई भी आके हमारी खुशियों कभी भी छीन सकता है एक्चुअली. तो जब मन के अंदर वायरसेस होते हैं ना, तो आप कुछ भी ढंग का नहीं कर पाते. और कभी और कौन कब आपको दुख दे जाए कुछ नहीं पता. ये औरों की वजह से दुख नहीं है, ये दुख वास्तव में मेरी वजह से है. तो इसलिए हमें अपने मन को चंगा करना पड़ेगा. मेरे पास एक समय एक फैमिली आई थी, उन्होंने बोला कि हमारी बहू है जी बड़ा दुखी रहती है. मैंने कहा क्यों दुखी रहते हो आप? मैंने कहा आपके पति अच्छे नहीं है. नहीं जी बहुत अच्छे पति है मेरे, एकदम देवता स्वरूप मेरे पति हैं. मैंने कहा फिर आपके इन लॉज दुखी करते होंगे. मैंने कहा देखिए इन लॉज होते हैं, माता पिता होते हैं. नहीं बिल्कुल माता पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे को, ऐसा मत बोलिए आप. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा ये बच्चे तंग करते होंगे. मैंने कहा बच्चे देखो कलयुग का प्रोडक्ट है सबके सब, ये तो क्या क्या इसलिए. नहीं जी ऐसा मत बोलिए आप, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं. मैंने कहा अच्छा फिर फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे. मैंने कहा देखिए लक्ष्मी तो से नारायण के चरणों में ही स्टेबल रहती है, बाकी जगह तो कभी आनी है कभी जानी है. जो राजा है वो रंग है, जो रंग है वो राजा है. नहीं ऐसा नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास, फाइनेंशियली आई एम ऑल्सो फाइन. मैंने कहा फिर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी. मैंने कहा देखिए कलयुग के शरीर हैं ये, घुटनों के दर्द, लोअर बैक पेन. मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बहुत तकड़ी हूँ, ऐसे दबा दूं जान निकाल दूं किसी की. मैंने कहा अच्छा ये बढ़िया है. मैंने कहा फिर दिक्कत क्या है आपको? ये दिक्कत ये है जी मैं चाहती हूँ हम लोग यूएस में सेटल हो जाए. मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं हम इंडिया में ही रहेंगे. ये सोच के मैं दुखी रहती हूँ. तो ये मन का स्वभाव है. जैसे आपने देखा कभी ना जब सौंफ दांत में फंस जाती है, बार बार जीभ कहाँ जाती है? जहां सौंफ फंसी होती है, बाकी दांतों में नहीं घूमती वो. और ये कैसे हम जहां दिक्कत है वही, यही मन है. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कलयुग में तो भक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा. एंड ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. तो मेरा ये है कि अगर जैसे हमें बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आती हैं, तो अब क्या होता है कि भक्ति हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो भी हमारी नेगेटिविटीज़ हैं हम उससे तो हम कर लेते हैं, अपना हेल्प कर लेते हैं. बट क्या होता है ना कि समहाउ आप जो दूसरों से आती है आपसे, जैसे कोई एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर वो हमारी लाइफ में नेगेटिव है तो हम उससे कैसे लड़ें? क्योंकि हम हमेशा मैंने सुना है कि कहते हैं कि उसे एलिमिनेट कर दो, उसे निकाल दो अपनी लाइफ से. बट आप हमेशा वो भी पॉसिबल नहीं कर पाते हो, क्योंकि नहीं हो पाता है. हम हर किसी को लाइफ से नहीं निकाल सकते हो. तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? वो तो क्या नेगेटिविटी, ये तो बाहर ही जो सोर्सेज है ना, एक्चुअली हमने ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत इकट्ठी कर रखी है, और मन का स्वभाव नेगेटिव होने का ही है. अब देखो नेगेटिव, इसलिए आप देखो जो टीवी सीरियल्स भी होते हैं ना, उसमें 90% नेगेटिव चल रहा होता है. ये मर गया, वो मर गया, उसने उसको धोखा दे दिया, वो पलट गया. और लोग ऐसे ऐसे 5-5 हज़ार एपिसोड के बिना कहानी के टीवी सीरियल देख करके जिंदगी अपनी खराब कर चुके हैं, और आज भी खुशी खुशी कर रहे हैं. एक कहावत है, व्हेन वी डू नॉट हैव स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट देन वी रिमेन स्लेव्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स. हमने परिस्थितियों के गुलाम बने क्यों रहते हैं? बिकॉज आई डोंट हैव स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन माई हार्ट. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस स्पिरिचुअल सब्सटेंस पे काम करें. पर वो जब नहीं होता देन वी गेट प्रोवोक्ड वेरी इजीली. जैसे हम देखा कभी कभी क्रिकेट में है ना, बॉलर होता है वो अपील करता है आउट, अंपायर बोले वाह यार क्या अपील किया भाई, भाई आउट है यार. ऐसा होता है? नो. बॉलिंग कितनी अच्छी अपील कर ले, अंपायर नॉट आउट. ऐसे होता राइट? वो ये देता है, वो भले दोबारा अपील करे, इवन देन जो अंपायर होता है वो थम करके बोलता है नो नॉट आउट. इस तरह से मन का भी अंदर से स्वभाव है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है. चिल्ला दे, दिखा दे इसको इसकी औकात. तो हमारा अंदर सब्सटेंस है नहीं. कहते भाई मन में एक बार गाली आई है, मुंह से निकलनी तो बनती है.
और होता क्या है, व्हेन यू हैव दैट स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट, ये जो भक्ति से जो मिलने वाला जो सब्सटेंस है, ये इतना कंडेंस्ड होता है एक्चुअली, वो आपको ठहराव देता है कि जो प्रोवोकेशंस आती है, व्हेन नेगेटिव पर्सन इज इंसाइटिंग यू टू बिहेव इन नेगेटिवली, हरे कृष्णा, दैट्स इट.